बात करेंगे मंत्रियों की क्लास गुड गवर्नेंस की बात की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग होने वाली है। बड़ी खबर है, रायपुर आईआईएम में मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जुलाई के पहले हफ्ते में मंत्रियों का प्रशिक्षण रखा गया है और बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री यहां पर शामिल होने वाले हैं। विशेषज्ञ मंत्रियों को कामकाज की ट्रेनिंग देंगे। सुशासन, वित्तीय प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मीडिया प्रबंधन और साथ ही जनसंवाद का भी प्रशिक्षण यहां पर मिलने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर अब सभी मंत्रियों को छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित किया जाएगा। और चलिए अगली खबर भिलाई से, जहां से बड़ी खबर है, भिलाई के रिसोर्ट में युवती की लाश मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथियों के साथ रिसोर्ट में जो युवती है वो ठहरी थी और युवती के 6 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। रिसोर्ट के बाथरूम में मुस्कान का शव मिला और भिलाई की रहने वाली मुस्कान तिवारी बताई जा रही है। तो दोस्तों के संग रिसोर्ट में रात को जो युवती है वो रुकी थी और आपको बता दें कि युवती का जो शव है वो रिसोर्ट के बाथरूम में मिला है, जिसके बाद से सनसनी फैल गई है। युवती के 6 दोस्त भी वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस 6 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर युवती की मौत कैसे हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में बीती रात 1:30 बजे तक अहम बैठक चली है और बैठक में सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा की गई। आगामी 2.5 साल की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई और बता दें कि कई विभागों से सुझाव भी लिए गए हैं। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री केदार कश्यप, मंत्री गुरखुशवंत साहेब, लक्ष्मी राजवाड़े, दयाल दास बघेल समेत कई मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लखनलाल देवांगन और साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी बैठक में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री की इस अचानक बुलाई गई बैठक को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने बैठक को सत्ता परिवर्तन से जोड़ दिया था। मंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। ये बातें सामने आने के बाद मंत्री लामबंद होकर मुख्यमंत्री में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके कारण आनंद फानंद में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है। विधायक सरकार से नाराज हैं, मंत्री अपनी सरकार से नाराज हैं और यही अंतर्द्वंद के कारण कल बैठक बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार फेल हो चुकी है। आप कहीं बिजली का रेट बढ़ रहा है, कहीं किसानों को खातू नहीं मिल रहा है, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है, शराब की अवैध बिक्री लगातार हो रही है, शराब के माध्यम से पैसा भारतीय जनता पार्टी कमा रही है, अवैध माइनिंग के नाम से हत्याएं हो रही है, अपराधगढ़ ये प्रदेश बन गया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं नहीं समझता सरकार भारतीय जनता पार्टी चला पा रही है। उनके अंदर बहुत मतभेद हैं और उसी मतभेद में ये समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री गजेंद्र यादव ने सामान्य बैठक इसे बताया और कहा कि मंत्री ने कहा है कि प्रभार जिलों का दौरा करने के लिए निर्देश मिला है। इस तरह की बैठक 2 महीने में होती रहती है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में हुए कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सामयिक विषय पर ही बैठक थी। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल पूरे हुए हैं और इन 12 वर्षों में जो काम हुए हैं, जो परिवर्तन आया है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने एक वृहद कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना में सभी विधायक, सांसद, इन सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है। उस पर चर्चा हुई है, सामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग मंत्री हैं, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बार महीने में 2 महीने में एक भोज का आयोजन होता है और उसमें एक सामान्य चर्चा होती है, दिनचर्या की बात होती है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में जो चूँकि हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो हमारे जो संगठन के भी जो प्रमुख लोग साथ बैठते हैं, एक सामान्य अनौपचारिक चर्चा के रूप में होता है। भोजन में तो भोजन था, लोग ज़बरदस्ती उसको एक कयास लगा दिए।